सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गेम ऑफ फाइनेंस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए आज बात करते हैं एक और नए आईपीओ की, जो 25 सितंबर को ओपन होने जा रही है और कंपनी का नाम है टेक एरा इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो फ्रेंड्स, आगे इस वीडियो में हम जानेंगे कंपनी प्रोफाइल के बारे में, कंपनी फाइनेंशियल, ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू, वैल्यूएशन, पीयर कंपैरिजन, आईपीओ डिटेल, इंपॉर्टेंट डेट और करंट जीएमपी के बारे में, और जानेंगे कि क्या इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना सही रहेगा या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले बात करेंगे इस कंपनी के प्रोफाइल की। तो ये कंपनी 2018 में स्टार्ट हुई थी और ये कंपनी एरोस्पेस और डिफेंस इंडस्ट्रीज के लिए प्रिसीजन टूलिंग और कंपोनेंट डिजाइन, मैन्युफैक्चर और सप्लाई करती है। कंपनी ऑटोमेशन सिस्टम सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करती है, जो इंडस्ट्री के स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को पूरा करती है। टेक एरा इंजीनियरिंग के प्रोडक्ट में असेंबली टूल्स, जिग्स, फिक्सर्स, मेंटेनेंस और रिपेयर टूल, ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट और प्रिसीजन मशीन कंपोनेंट शामिल है। कंपनी एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज का यूज करती है, जैसे 5 एक्सिस मशीनिंग और 3D मॉडलिंग, जिससे हाई क्वालिटी और प्रेसिस प्रोडक्ट बनाए जा सकें। सितंबर 2024 तक टेक एरा इंजीनियरिंग में 177 फुल टाइम क्वालिफाइड प्रोफेशनल का स्टाफ था, जो अपने फील्ड में हाईली स्किल्ड है। तो अब बात करते हैं टेक एरा इंजीनियरिंग के आईपीओ की डिटेल्स की। तो टेक एरा इंजीनियरिंग का आईपीओ 25 सितंबर से 27 सितंबर तक ओपन रहेगा और हर एक शेयर का प्राइस 75 से 82 रुपए के बीच रहेगा। फ्रेश शेयर इशू के तहत 43,77,600 शेयर इशू किए जाएंगे, जिनका कीमत 32.83 करोड़ से 35.90 करोड़ के बीच होगा। इस आईपीओ में ऑफर फॉर सेल के तहत कोई शेयर इशू नहीं होंगे, तो टोटल आईपीओ 35.90 करोड़ का होगा और एक लॉट 1600 शेयर का होगा, जिसको अप्लाई करने के लिए कम से कम 1,31,200 देना पड़ेगा। हर शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए रहेगी और आईपीओ का 35% रिटेल इन्वेस्टर के लिए रिजर्व किया गया है। टेक एरा इंजीनियरिंग की लिस्टिंग एनएससी एसएमई में होगी। और अब बात करते हैं टेक एरा इंजीनियरिंग के आईपीओ के इम्पोर्टेंट डेट की। तो 25 सितंबर को आईपीओ ओपन होगा और 27 सितंबर तक ओपन रहेगा अप्लाई करने के लिए। 30 सितंबर तक आईपीओ लॉट होने की उम्मीद है और जिन्हें आईपीओ लॉट नहीं हुआ होगा, उन्हें 1 अक्टूबर तक रिफंड मिल जाएगा। शेयर को डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करने की प्रोसेस भी 1 अक्टूबर को ही शुरू होगी और सब कुछ तय डेट के मुताबिक रहा तो 3 अक्टूबर को ही ये आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू की। तो जुटाए हुए फंड का इस्तेमाल कंपनी नए मशीनरी के परचेस पे और वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने के लिए करेगी, और इसके अलावा कंपनी अपने डेब्ट कम करने के लिए भी करेगी, और बचे हुए फंड का इस्तेमाल जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और इशू एक्सपेंस के लिए किया जाएगा। चलिए, ये तो बातें हो गई आईपीओ से जुड़े डिटेल्स की। अब बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो उससे पहले एक बार कंपनी का फाइनेंशियल चेक करना बहुत जरूरी है। तो आइए एक नजर कंपनी के फाइनेंशियल पे डालते हैं। तो बात करें सबसे पहले टोटल एसेट की। तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में 21 करोड़ 36 लाख, 2023 में 39 करोड़ 21 लाख और फाइनेंशियल ईयर 2024 तक कंपनी का टोटल एसेट बढ़कर 37 करोड़ 24 लाख का हो गया है। कंपनी के टोटल एसेट में स्लाइट रिडक्शन देखने को मिली है, जो 39.21 करोड़ से 37.24 करोड़ तक घट गया है। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से थोड़ा ध्यान देने योग्य है। अब बात कर लेते हैं टोटल रेवेन्यू की। तो 2022 में 7 करोड़ 37 लाख, 2023 में 26 करोड़ 59 लाख और फाइनेंशियल ईयर 2024 तक 39 करोड़ 8 लाख का रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर चुकी है। टेक एरा इंजीनियरिंग लिमिटेड का रेवेन्यू 2024 में 47% से इंक्रीज हुआ है, जो 26.59 करोड़ से बढ़कर 39.08 करोड़ हो गया है। ये कंपनी के बिजनेस ऑपरेशन में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ का संकेत है, जो मार्केट डिमांड में कंपनी के एक्सपेंशन को दिखाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट की। तो 2022 में 6 करोड़ 29 लाख का लॉस हुआ था कंपनी को, 2023 में 1 करोड़ 31 लाख का प्रॉफिट हुआ था कंपनी को और फाइनेंशियल ईयर 2024 तक 4 करोड़ 82 लाख का प्रॉफिट हो गया है कंपनी को। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 270% की सिग्निफिकेंट ग्रोथ हुई है, जो 1.31 करोड़ से बढ़कर 4.82 करोड़ तक पहुंच गया है। ये प्रॉफिट इम्प्रूवमेंट काफी इम्प्रेसिव है, स्पेशली जब 2022 में कंपनी ने लॉस फेस किया था।
नेटवर्थ 2022 में 9 करोड़ 78 लाख का था, जो 2024 तक बढ़कर 15 करोड़ 90 लाख का हो गया है। और रिजर्व एंड सरप्लस 2022 में -4 करोड़ था, जो 2024 तक बढ़कर 3 करोड़ 76 लाख का हो गया है। नेटवर्थ में 2024 में इंप्रूवमेंट हुआ है, जो 11.08 करोड़ से 15.9 करोड़ तक बढ़ गया है। रिजर्व एंड सरप्लस भी पॉजिटिव हो गए हैं, जो 2023 में -2.72 करोड़ से बढ़कर 3.76 करोड़ तक पहुंच गया है, जो फाइनेंशियल हेल्थ में सुधार दिखाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि कंपनी पर टोटल डेब्ट कितना है। तो आइए देखते हैं। तो 2022 में 8 करोड़ 87 लाख, 2023 में 13 करोड़ 77 लाख और फाइनेंशियल ईयर 2024 तक 14 करोड़ 30 लाख का डेब्ट हो गया है कंपनी पे। कंपनी के बोरोइंग में स्लाइट इंक्रीज हुआ है, जो 13.77 करोड़ से बढ़कर 14.3 करोड़ हो गया है। ये डेब्ट लेवल मैनेजेबल है, लेकिन ग्रोथ के साथ कंपनी को डेब्ट मैनेजमेंट पे फोकस करना होगा। टेक एरा इंजीनियरिंग लिमिटेड ने 2024 में अपने रेवेन्यू और प्रॉफिट में जबरदस्त ग्रोथ दिखाई है। कंपनी का प्रॉफिट 270% से बढ़ गया, जो कि एक बहुत पॉजिटिव साइन है। एसेट में थोड़ा डिक्रीज देखने को मिला, लेकिन नेटवर्थ और रिजर्व में काफी इम्प्रूव हुए हैं, जो कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ को सुधारते हुए दिखता है। बोरोइंग थोड़ी बढ़ी है, लेकिन ओवरऑल कंपनी का परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग है और फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए एक अच्छा आउटलुक प्रेजेंट करती है। अब बात कर लेते हैं टेक एरा इंजीनियरिंग के वैल्यूएशन की। तो अर्निंग पर शेयर 4.14 रुपए पर शेयर है और वहीं पीई रेशियो 18.12 से 19.81 के बीच है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 30.33% है और नेट एसेट वैल्यू 13.09 का है। टेक एरा इंजीनियरिंग का वैल्यूएशन ओवर वैल्यूड लगता है। अर्निंग पर शेयर गिर रहा है, पीई रेशियो हायर साइड पे है और एनएवी में भी गिरावट दिख रही है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ अच्छा है, लेकिन दूसरे फैक्टर को देखते हुए कंपनी की वैल्यू थोड़ी ओवर वैल्यूड लग रही है। अब बात कर लेते हैं जीएमपी की। तो ग्रे मार्केट में कंपनी अभी 10 रुपए के प्रीमियम पर ट्रेड कर रही है, जिससे कि एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस 92 का हो गया है, यानी अपने एक्चुअल प्राइस से 12% ज्यादा पे लिस्टिंग मिल सकती है। और 5 में से 3 स्टार की फायर रेटिंग मिली है इस आईपीओ को। तो ग्रे मार्केट में अभी तक इस आईपीओ का कुछ खास डिमांड नहीं दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो ये कंपनी अच्छे सेक्टर में बिजनेस कर रही है और फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है, तो इस आईपीओ को लिस्टिंग गेन और मीडियम टर्म के लिए अप्लाई किया जा सकता है। वैसे आप क्या सोचते हैं इस आईपीओ के लिए, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।